आज अगर वर्ग संघर्ष की स्थिति का माहौल बन रहा है, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, तो वो तनावपूर्ण माहौल बना क्यों है, किसकी वजह से बना है? और इसका इस डर से कि चूंकि तनावपूर्ण माहौल ना बन जाए तो हम अपने पूर्वजों का या हमारे महापुरुषों का अपमान सहते रहें, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हम सब ने ये तय किया है कि पहले अगर मोहन यादव जी लगा देते हैं तो हमें कोई आक्रामक आंदोलन करने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर हम जाएंगे। हम कब तक उनकी राह देखते रहेंगे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का मुद्दा एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मूर्ति लगाए जाने को लेकर आजाद पार्टी और भीम आर्मी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 14 मार्च तक मूर्ति स्थापित नहीं होती है तो खुद भीम आर्मी और आजाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां जाकर मूर्ति को स्थापित कर देंगे। इससे पहले एक यात्रा निकाली गई जो खासी चर्चा में रही। नागपुर से लेकर भोपाल तक ये यात्रा निकाली गई और इसका समापन भी हुआ। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल ग्वालियर में बनाए जाने की तैयारी है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज़ाद पार्टी के नेता दामोदर यादव जी मौजूद हैं। दामोदर जी, आपकी यात्रा निकाली गई, उस यात्रा को हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब इतना तनाव है ग्वालियर के अंदर, इतना माहौल है और पुलिस प्रशासन तमाम बंदोबस्त करता है, ऐसे में अब आपकी तरफ से जो ऐलान किया गया है, क्या उससे तनाव फिर फैलेगा? देखिए अनुराग जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने ये मुद्दे को शुरू से ही उठाया और आंदोलन किया। और आंदोलन इसलिए किया, आप ही बताइए कि इस देश की आज़ादी से लेके आज तक कोई ऐसा नहीं कहता था कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, या बाबा साहब की स्टेच्यू ही अगर कोर्ट में नहीं लगेगी तो फिर किसकी लगेगी, मनु की लगेगी क्या? तो बड़ा स्वाभाविक सा है कि अगर कोई बाबा साहब की स्टेच्यू का विरोध करता है तो तनाव फैलाने की जिम्मेदारी फिर उसकी है। प्रशासन की ये ड्यूटी बनती थी, सरकार की ये ड्यूटी बनती थी कि इस तरह की मांग करने वाले या इसका विरोध करने वाले जो लोग हैं उन पे सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करते। आज अगर वर्ग संघर्ष की स्थिति का माहौल बन रहा है, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, तो वो तनावपूर्ण माहौल बना क्यों है, किसकी वजह से बना है? और इसका इस डर से कि चूंकि तनावपूर्ण माहौल ना बन जाए तो हम अपने पूर्वजों का या हमारे महापुरुषों का अपमान सहते रहें, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने तय किया है, संकल्प सभा, संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने शुरुआत की है। संकल्प लेके आए हैं। दीक्षा भूमि जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया था वहीं हम गए थे नागपुर, और वहां से संकल्प लेके हम सब साथी निकले। आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन जी जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन सब की सहमति से हम सब ने तय किया है कि या तो मोहन यादव की सरकार 14 तारीख के पहले लगा दे, अभी समय है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, मूर्ति बन के तैयार है, स्ट्रक्चर बन के तैयार है। हमारे प्रदेश की टीम बैठी है, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, सीनियर दोनों नेता बैठे हैं। तो हम सब ने ये तय किया है कि पहले अगर मोहन यादव जी लगा देते हैं तो हमें कोई आक्रामक आंदोलन करने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर हम जाएंगे। हम कब तक उनकी राह देखते रहेंगे? रोज बाबा साहब का अपमान हो रहा है, रोज पोस्टर जलाए जा रहे हैं, पैरों तले कुचला जा रहा है, आग लगा के पैरों तले कुचलने का काम बाबा साहब का। ऐसा तो देश दुनिया में कभी नहीं हुआ जैसा ग्वालियर में हो रहा है, और इन सब की जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की। एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है और वो कह रहा है कि हम मूर्ति लगने नहीं देंगे। क्यों नहीं लगने देंगे? उस वर्ग से सरकार को यही तो पूछना चाहिए। और जो व्यक्ति विरोध कर रहा है या कुछ जो चार चंद जो काला कोट पहने हुए लोग विरोध कर रहे हैं, फिर मैं वही बात बोल देता हूं, फिर मीडिया वाले साथी कहते हैं कि बहुत खतरनाक शब्द बोल देते हैं। कौन 70 साल की 60 साल की उम्र में बाप बदलता है? जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो बाबा साहब को संविधान निर्माता मानते हुए और बाबा साहब का सम्मान इतने दिन से तो करते थे, नहीं तो इसके पहले सवाल क्यों कभी खड़े नहीं किए? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ग्वालियर चंबल को एक प्रयोग के रूप में ये उपयोग करके देख रहे हैं, टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या भारत के संविधान को खत्म करने के लिए एक जैसे पानी में पत्थर फेंक के देखा जाता है कि कितनी हलचल मच रही है। तो वो हलचल मचाने के लिए, उस टेस्ट को करने के लिए ने ग्वालियर को चुना है। पर ये भूल गए हैं लोग, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग, कि ग्वालियर चंबल तो वो धरती है जहाँ 2 अप्रैल की भी घटना सबको याद है। उस समय भी अगर एक कानून कोई ख़त्म करने की कोशिश हो रही थी तो लोगों ने चाहे जानें गंवा दी, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं भाई कि जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और उन पे एनएसए की अगर कार्रवाई हो जाए सारा विरोध तत्काल बंद हो जाएगा, और होना ही चाहिए। भारत रत्न हैं बाबा साहब, पूरे देश के करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र हैं बाबा साहब। पूरी दुनिया जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है,
दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरे देशों में जिनके बारे में पढ़ाया जाता हो, कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो जो विवाद कर रहे हैं वो दूसरे लोग कर रहे हैं, उनका विषय। कहा तो ये भी जा रहा है कि दामोदर यादव भी ग्वालियर चंबल में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री तो ग्वालियर चंबल का नहीं है। हम तो वो मुद्दे उठाते हैं, आपको पता है जब वो गैर संवैधानिक यात्रा कर रहे थे तो हम उनसे लड़ने का काम कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री के छोटे भाई कहलाते हैं। जो भी संविधान तोड़ेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। जो भी इस देश के अंदर बाबा साहब जैसे महापुरुषों का सम्मान नहीं करके अपमान करने का काम करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। दामोदर यादव को राजनीतिक जमीन तलाशने की जरूरत नहीं है। दामोदर यादव अभी भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से लड़के 30,000 वोट लाया, सिर्फ 10,000 वोट से बीजेपी से हारा था। और अभी अगर चलो कोई तरीका हो तो मोहन यादव को चुनौती दे रहा हूं, करा दो चुनाव। 20,000 से जीत के आज की तारीख में आ जाऊंगा, आज चुनाव करा दे। तो राजनीतिक जमीन की बात नहीं, ये मुद्दा हमारे लिए इमोशन से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। और भावना हमारी आहत हो रही है जब बाबा साहब का अपमान हो रहा है। हम जाएंगे भाई अनुराग जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हम जाएंगे हर हाल में। उसके पहले अगर मूर्ति लगा दे सरकार तो उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन दो पक्षों के बीच का ये विवाद हम कहें तो ग्वालियर की जनता के लिए तो परेशानी का सबब बन गया है। जब इस तरीके का मुद्दा उठता है, आपकी तरफ से कोई पहल होती है तो पूरा छावनी पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। तो लोगों की जो परेशानी है उसको भी क्या चिंता नहीं, उसकी हम बिल्कुल चिंता करते हैं, लेकिन उसकी चिंता का मतलब अगर कल के दिन भारत का संविधान खत्म करके मनु विधान लागू कर दिया जाए और फिर हमसे कहे कि नहीं लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम होने वाली है, आप मत उठाओ मुद्दे को, तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे? आज लगभग वैसी ही स्थिति है। मैं बोल रहा हूँ आपसे अनुराग जी कि ये टेस्ट कर रहे हैं। अगर इस पे हम नहीं बोले तो फिर यही करने वाले हैं। पहले बाबा साहब को भारतीय संविधान निर्माता का टैग हटाओगे, वो संविधान निर्माता है। फिर उनके सरनेम पे बात करने लगो, फिर उनको देशद्रोही घोषित करने लगो कि अंग्रेजों से मिले हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माता का इतना अपमान, जिसको अगर हिम्मत है किसी दल के अंदर तो वो घोषित कर दे कि उनका समर्थन करते हैं ऐसे लोगों को। जब कोई दल अगर समर्थन ओपनली नहीं कर रहा है, सत्ता वाला दल भी उनका समर्थन नहीं कर रहा है, कांग्रेस भी नहीं कर रही है, तो फिर उनको संरक्षण कौन दे रहा है? तो ये पर्दे के पीछे से मनुवादी ताकतें इस देश के अंदर संविधानवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहती हैं। इसके लिए तो हम लड़ेंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ। क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है? क्या दूसरे पक्ष की तरफ से आपकी कोई चर्चा हो पाई है या प्रशासन की तरफ से कोई मत? देखिए, जिनकी सरकारें हैं अगर वही षड्यंत्र कर रहे होंगे तो वो रास्ता क्यों निकालेंगे? हमारी अपेक्षा है, हम संवैधानिक लोग हैं, इसलिए आज हमने फिर मांग पत्र सौंपा है, फिर भेजा मोहन यादव जी को कि भाई अभी भी आप रास्ता निकाल सकते हो, अभी भी आप ऐसी व्यवस्था बना सकते हो कि वहाँ तनावपूर्ण वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने और वहाँ पे लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन रास्ता क्या निकलेगा? अब आप ही बताइए अनुराग जी, हाई कोर्ट में स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, उधर मूर्ति भी बन के तैयार हो जाती है, फिर 4 लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं लगने देंगे, हम अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानते। और वो 4 इतने बड़े हो जाएंगे कि कानूनी व्यवस्था के तौर पे सब बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे उनके सामने। उन पे एनएसए की कार्रवाई कर दें ऐसे लोगों पे, 2 ही लोगों पे, 4 लोगों पे, आप देखना सारे रास्ते निकल आए, कोई जरूरत ही नहीं है। यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इस पर रोक लगा दी गई है और केंद्र सरकार को बोला गया है कि इन नियमों को दोबारा परीक्षण करें। देखिए, मैं आज जो भी निर्णय आया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी का हक तो छीन नहीं रहा था, उसमें बात हो रही है अगर SC ST OBC के लोग उपेक्षित महसूस करते हैं या उनको जाति के आधार पर कमज़ोर समझते हुए टारगेट किया जाता है। मेरे साथ भी हुआ है कॉलेज में, हमारे बहुत सारे साथियों के साथ हुआ है कॉलेज में। मैं आज 2-3 पढ़े लिखे साथियों से बात कर रहा था, कई लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उन सब के साथ हुआ है भेदभाव। तो अगर उस भेदभाव को रोकने के लिए कोई नियम बनाए गए तो उसमें नुकसान किसका था? क्यों कोर्ट जो लोग गए हैं या जो लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, मेरे भाई अगर किसी तिजोरी पे ताला लगा दिया जाए तो जिसको चोरी नहीं करना है उसको तो दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत किसी को हो रही है तो हम ये मानेंगे फिर वही चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो दिखाई दे रहा है। हम इस मामले में हमारी लाइन क्लियर है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने साफ साफ कहा है कि हमारी पार्टी जो संशोधन हुए थे बिलों में उसके साथ थी और आज जो निर्णय आया है हम उससे सहमत नहीं है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम विरोध प्रदर्शन उसके लिए भी आज ज्ञापन में कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने का विवाद जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब जो है आज़ाद पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 14 मार्च तक यदि जिला प्रशासन अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित नहीं करता है तो जाकर
जो है आज़ाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर मूर्ति को लाखों की संख्या में। लाखों की संख्या में जाकर मूर्ति की स्थापना करेंगे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।